जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन की सीरीज में। आज जो आपका टॉपिक है वो है भारत का सबसे ऊंचा, लंबा, बड़ा, चौड़ा। जो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो आज आपको मैं करवाने वाला हूँ। स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। इससे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन है, 60 के 60 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको उसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। आपको इस चैनल पर एसएससी जीडी के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन की सीरीज के अलावा आपको जीके जीएस के मॉडल पेपर भी करवाए जा रहे हैं। अगर आपने अब तक वो सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो वो भी ज्वाइन कर लेना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि वो भी अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएँ। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा अथवा बड़ा बांध कौन सा है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो हीराकुंड बांध है ये आपके महानदी पर बना हुआ है। किस राज्य में ये बना हुआ है? तो भारत के ये उड़ीसा राज्य में ये बांध आपके बना हुआ है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इजी सा क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थार रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और जो सहारा रेगिस्तान है दक्षिण अफ्रीका में है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में है। ये भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली की जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसका निर्माण आपके शाहजहां ने करवाया था। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शहजादी जहांआरा ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोडविन ऑस्टिन। गोडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर आप जो गोडविन ऑस्टिन इसे ही केटू बोला जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आपकी 8611 मीटर। और ये क्वेश्चन मैंने कई बार पहले बता दिया और भी बता देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि सिक्किम राज्य में है। गोडविन ऑस्टिन आपके पाक अधिकृत कश्मीर में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। गुरु शिखर कहाँ की है? गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आगे देखते हैं। तो जो क्वेश्चन के साथ आपको एडिशनल जानकारी बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, अलग से लिख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग, जिसका दूसरा नाम आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ये भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। और ये सुरंग किस पर है? तो ये आपके NH-44 पे बनी हुई है आपकी ये सुरंग, NH-44। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? याद रखना, अलग अलग रेल सुरंग है और परिवहन सुरंग दोनों बताई थी पहले मैंने आपको। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीर पंजाल सुरंग। पीर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोगीबील पुल। बोगीबील पुल भारत का सबसे लंबा, तो जो बोगीबील पुल है ये भारत का सबसे लंबा रेल पुल है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन करती है? तो गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेबनाड झील। वेबनाड झील जो कि केरल राज्य में है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत की सबसे बड़ी आपकी झील है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की या ताजे पानी की झील किसे बोलते हैं? तो उलर झील भारत, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और क्वेश्चन अगर आपको इस प्रकार से पूछा जाए, भारत की सबसे खारी झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे खारी झील है वो आपकी सांभर झील है, जो कि राजस्थान में आपके।
आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, पहले एक रेल पुल पूछा था आपको, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ढोला सदिया पुल। जो ढोला सदिया सेतु ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। इसका एक दूसरा नाम है, वो आपने जरूर सुना होगा, बुफेन हजारिका पुल। बुफेन हजारिका पुल ढोला सदिया पुल का ही दूसरा नाम है। किस नदी पर बना हुआ है? ये नदी भी इंपॉर्टेंट है, तो ये लोहित नदी पर आपके बना हुआ है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकटक झील। लोकटक झील जो कि मणिपुर में है, ये उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और जो लोकटक झील है, इसी पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ जो है राष्ट्रीय पार्क है, किबुल नेशनल पार्क, वो आपके स्थित है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी लोकटक झील पर स्थित है। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनपुर मेला। सोनपुर मेला भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाखड़ा बांध। पहले आपको बताया था भारत का सबसे बड़ा बांध, तो वो था आपके हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध था। और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है आपके भाखड़ा बांध। जो भाखड़ा बांध है किस नदी पर बना हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट है, नदी भी याद रखना, सतलज नदी पर बना हुआ है। और किस राज्य में है ये बांध? तो आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में ये आपके बांध है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? ये जैसा क्वेश्चन है, इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सर्वाधिक वनों वाला। और मध्य प्रदेश का एक और क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बाघ आपके मध्य प्रदेश राज्य में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है जिसमें सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक दूसरा राज्य है जिसमें सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NH44। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती है, तो 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लंबाई इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और एक और क्वेश्चन बता देता हूँ इसके साथ, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे बड़ा तो आपका NH44 हो गया। NH47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामेश्वर मंदिर का कॉरिडोर। ये क्वेश्चन मैंने आपको जब मंदिर के क्वेश्चन करवाए थे तब भी करवाया था। तो रामेश्वर मंदिर का जो कॉरिडोर है ये भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे ऊंचा झरना या जलप्रपात कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुचिगल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना या जलप्रपात है। कुचिगल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है। जो कुचिगल जलप्रपात ये वराही नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन एक और इस प्रकार से बनता है, जो महात्मा गांधी जलप्रपात इसका दूसरा नाम पे जोग जलप्रपात है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, भारत का सबसे ऊंचा गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात कौन सा है? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए तो महात्मा गांधी या जोग जलप्रपात उसका आपके आंसर होगा। और जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपके शरावती नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल गुंबद, जो कि बीजापुर में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा गुंबद है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मासिनराम। मासिनराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। मासिनराम कहाँ पर स्थित है? तो भारत के मेघालय राज्य में ये आपके स्थित है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज जो कि कोलकाता में है, ये भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल है। और जो हावड़ा ब्रिज है किस नदी पर बना हुआ है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। जो इंदिरा गांधी नहर है वो कहाँ से निकलती है, किस बैराज से निकलती है? तो ये आपके हरिके बैराज से निकलती है। हरिके बैराज पर किस किस नदी का संगम है आपकी? तो जो हरिके बैराज है वहाँ पर आपकी व्यास नदी और सतलज नदी, याद रखना किस नदी के संगम है? व्यास तथा सतलज नदी, दोनों नदियों का संगम है। वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुबली। हुबली कर्नाटक में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। पहले इसका आंसर आपके गोरखपुर हुआ करता था, लेकिन अब हुबली दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 26, बैठने की क्षमता के हिसाब से
दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम बैठने की क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ये कहाँ पर है? तो ये आपके अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसमें एक साथ कितने लोग बैठ सकते हैं एक बार में? तो 1,32,000 लोग एक बार में इसमें बैठ सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। मुंबई भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। मुंबई के बाद दूसरे स्थान पर आपके दिल्ली आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य है। लेकिन जो 2023 में एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके तो गोवा सर्वाधिक क्षेत्र वाला आपके राज्य है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी रेल मार्ग भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई कितनी है डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी रेल मार्ग की? तो याद रखना 4218 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और इस पर जो ट्रेन चलती है वो भारत में सर्वाधिक जो है दूरी तय करने वाली ट्रेन है, उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। याद रख लेना, विवेक एक्सप्रेस भारत में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन है। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी राजमार्ग पर ही वो ट्रेन आपके चलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि मुंबई में ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 32, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक भारत की सबसे लंबी यानी तटरेखा वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी जो आपको पहले वाला क्वेश्चन है इसका आंसर गलत बता दिया। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपके गुजरात है, उसका कर्नाटक आंसर नहीं है। गुजरात भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। दक्षिण भारत में ये पूछ लिया जाए तो दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपके आंध्र प्रदेश है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमुना नदी। यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। जो यमुना नदी है किस नदी की सहायक नदी है? तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुनोत्री हिमनद, याद रखना यमुनोत्री हिमनद हिमालय से इसका उद्गम होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिण भारत की अथवा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से आपके गोदावरी नदी को ही जाना जाता है। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ली जाए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी के बाद दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी के बाद कृष्णा नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे लंबा अथवा बड़ा बांध कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। हीराकुंड बांध जो महानदी पर है ये भारत का सबसे लंबा अथवा बड़ा बांध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। जब 1954 में प्रथम बार भारत रत्न दिया गया तो कितने लोगों को दिया गया था? तो प्रथम बार ये 3 लोगों को दिया गया था। तीनों लोगों के नाम भी इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं, याद रखना। एक थे उनमें सीवी रमन, दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक लास्ट थे आपके श्री राजगोपालाचारी। इन 3 लोगों को जब प्रथम बार भारत रत्न दिया गया तब इन तीनों को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? ये तो इजी सा क्वेश्चन है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमिंदर साहब का गुरुद्वारा भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंट कैथेड्रल चर्च जो कि गोवा में है। ये भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर या चर्च है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंगनाथ स्वामी मंदिर, ये जो कि तमिलनाडु में है। ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। और यही क्वेश्चन एक बार पहले आपको पहले पूछा था, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो कैलाश मंदिर। अगर गुफा मंदिर पूछा जाए तो कैलाश मंदिर आंसर होगा। और ये क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछ लिया जाए, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीतमपुरा नई दिल्ली में भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41,
दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। और भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरीना बीच, जो कि चेन्नई में है। ये भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोसी नदी। कोसी नदी भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इसकी बार बार मार्ग बदलने के कारण बिहार में बाढ़ आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागीरथी अलकनंदा घाटी, भारत की सबसे लंबी गहरी नदी घाटी है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? तो ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और किस राज्य में? तो असम राज्य में माजुली द्वीप स्थित है आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिड़ला तारामंडल, कोलकाता भारत का सबसे बड़ा तारामंडल है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो इसका आपके आंसर होगा ऑप्शन सी कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा, जो कि लेह में है। ये भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला है। और यही जिला आपको जनसंख्या के हिसाब से पूछ ली जाए तो ठाणे महाराष्ट्र जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस भारत की सबसे अधिक तेज गति से चलने वाली ट्रेन आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन बी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? कई बार पूछ ली जाती है आपकी। 182 मीटर इस मूर्ति की सब ऊंचाई है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन थे? तो रामवंश सुतार इस मूर्ति के वास्तुकार थे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रैंड ट्रंक रोड, भारत की सबसे लंबी सड़क है। जो आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो बांग्लादेश में एक जगह है चटगांव, चटगांव से ये अफगानिस्तान के काबुल तक ये सड़क आपके जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण आपके अकबर ने करवाया था। कहाँ पर स्थित है दरवाजा? आपके फतेहपुर सीकरी में ये दरवाजा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की टोटल लंबाई है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अजायबघर या म्यूजियम कौन सा है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता का भारतीय संग्रहालय भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अजायबघर है। तो स्टैटिक जीके के टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना।